हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें स्ट्राइक और लॉकआउट दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, वो क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। ऑन 1 जनवरी 2006 वीर ऑब्टेन लीज ऑफ माइन फ्रॉम योद्धा, द टर्म्स बीइंग अ रॉयल्टी ऑफ ₹1 पर टन ऑफ coal raised to a minimum rent of ₹18,000 per annum with a right of recoupment of short working over a first 4 years of lease। देखिए यहाँ पर जो लेसी हैं वो हैं मिस्टर वीर। मिस्टर वीर जो हैं एक कोल माइन ले रहे हैं योद्धा, मिस्टर योद्धा से, ठीक है, जिसकी रॉयल्टी ने देना है ₹1 पर टन के हिसाब से, और मिनिमम रेंट की कंडीशन है ₹18,000 पर एनम। ठीक, उसके बाद देखिए विद ए राइट ऑफ रिकूपमेंट, मगर इसमें जो राइट है रिकूपमेंट का, शॉर्ट वर्किंग जो रिकूप की जा सकती है, जो एडजस्ट की जा सकती है, वो फर्स्ट 4 ईयर्स, यानी कि पहले के जो 4 साल हैं उसमें रिकूप कर सकते हैं ये। इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट वुड बी रेड्यूस्ड प्रोराटा, यानी कि अगर मिनिमम रेंट अगर स्ट्राइक होती है तो मिनिमम रेंट जो है वो प्रोराटा के बेस पे रेड्यूस किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल स्टॉपेज ऑफ वर्क। बट इन द इवेंट ऑफ लॉकआउट, अगर लॉकआउट हो रहा है तो जो मिनिमम रेंट है विल बी रेड्यूस्ड बाई का मतलब 40% से। रेड्यूस्ड 2 होता तो इतने तक, अब यहाँ पर दे रखा है रेड्यूस्ड बाई, यानी कि 40% से रेड्यूस किया जाएगा। अगर समझ लीजिए इस कंडीशन को, अगर स्ट्राइक दे रखी है तो रेंट जो मिनिमम रेंट है वो प्रोराटा के बेस पे रेड्यूस होगा। लेकिन अगर स्ट्राइक ना दे के क्या होता है, लॉकआउट होता है, तालाबंदी होती है, यानी कि वो जो जगह है, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है बिल्कुल लॉकआउट बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में रेंट विल बी रेड्यूस बाई 40% से कम हो जाएगा। प्रोडक्शन आर एस फॉलोज। जो प्रोडक्शन हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2006, 7, 8, 9, 10, 11 के दे रखे हैं 4, 9600, 18,800, 23,600, 15,200 और 18,400। स्ट्राइक इन 2010 फॉर 2 मंथ, लेकिन जो स्ट्राइक चली वो 2010 में चली 2 महीने के लिए। जो लॉकआउट था, जो तालाबंदी हुई थी, वो 2 महीने के लिए हुई है, वो भी 2011 में। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वीर। हमें वीर की बुक्स में लेजर अकाउंट बनाने हैं, तो हम सबसे पहले क्या तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, हम करते हैं एनालिटिकल टेबल, उसके बाद ही हम लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले हम ईयर लेते हैं, फिर प्रोडक्शन लेते हैं। देखिए ये आ गया हमारा ईयर और ये प्रोडक्शन, ठीक। उसके बाद देखिए ये कह रहा है एक्चुअल रॉयल्टी। सबसे पहले हम उसके बाद क्या निकालते हैं, भाई आउटपुट दे रखा था, ईयर दे रखे थे। अब हम स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि एक्चुअल रॉयल्टी कैसे निकालें। एक्चुअल रॉयल्टी के लिए क्वेश्चन में कह रखा है ₹1 पर टन, ₹1 पर टन के हिसाब से। देखो इसकी रॉयल्टी बनी 4,000, इसकी बनी 9,000, इसकी बनी 18,800, इसकी 23,600, इसकी 15,200 और इसकी 18,400। ये इसकी एक्चुअल रॉयल्टी जो है बन गई। उसके बाद देखो मिनिमम रेंट दे रखा है 18,000, 18,000 2006 में, 18,000 2007 में, 18,000 2008 में, 18,000 2009 में। लेकिन रुक जाओ, ब्रेक लगाओ, 2010 में क्या हुआ था, स्ट्राइक हुई थी, और स्ट्राइक के लिए कह रहे थे कि 2 महीने स्ट्राइक चली है, और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्ट्राइक हो रही है वो प्रोराटा बेस पे मिनिमम रेंट कम होगा। प्रोराटा का मतलब ये होता है कि जितने महीने आपकी स्ट्राइक चली उतने महीने का रेंट आप कम कर दीजिए। तो देखो जो रेंट दे रखा है टोटल ₹18,000 पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पूरे 12 महीने का। अब हमें जो ये रेंट है जो 2010 का दे रखा है, देखिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मिनिमम रेंट फॉर 2010, देखिए 18,000 रुपये पूरे 12 महीने का है,
स्ट्राइक चली है 2 महीने, हमें कितने महीने का चाहिए होगा फिर? 10 महीने का, 10/12, यानी कि 2 महीने हमने माइनस कर दिए। 18,000 जो है पूरे साल का रेंट है, और यानी कि 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें चाहिए कितने महीने का? 10 महीने का, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारा आ जाएगा पूरे के पूरे 10 महीने का रेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। 18,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 10, यानी ये आ गया हमारा 15,000 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चलिए, तो हमारा 15,000 हमारा रेंट आ गया। ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट था। अच्छा, अब देखिए 2011 में क्या हुआ था? 2011 में लॉकआउट हुआ है, कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर लॉकआउट हुआ तो मिनिमम रेंट जो है विल बी रेड्यूस्ड बाई 40% से कम कर दिया जाएगा। तो चलिए 2011 के लिए निकालते हैं। तो मिनिमम रेंट फॉर 2011 18,000 पूरे 12 महीने का था। लेकिन अगर लॉकआउट होता है तो क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि 40% से कम करना है, तो यानी कितना रखना होगा? 60% रखना होगा। भाई 40% कम करना है, डायरेक्ट ऐसा निकाल दो, 60% निकाल दो उसका, तो 60% हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमम रेंट क्या होगा? रखा जाएगा। तो 18,000 का 60% निकाल दीजिए। 18,000 इंटू 6, ये बना 10,800 रुपये। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने मिनिमम रेंट 10,800 कर दिया। बस इस क्वेश्चन में यही मेन चीज़ थी कि आपको लॉकआउट और स्ट्राइक में मिनिमम रेंट कैसे कैलकुलेट करोगे। बाकी सब चीज़ पहले जैसे कि हम निकालते आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिनिमम एक्चुअल लॉयल्टी हमारी 4,000, मिनिमम रेंट हमारा 18,000, यानी एक्चुअल लॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है। दैट इज मीन क्या? शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुई, तो शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई? 14,000। अब आ जाइए नेक्स्ट ईयर में, 2007 के लिए बात करते हैं हम। 9,000 की एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट है 18, फिर से शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो गई, कितने की? 9,000 की। सरप्लस से मतलब नहीं। अब देखिए 18,800, गुड, यहाँ पर तो हमें सरप्लस हो गया। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम रेंट था वो 18,000, जबकि एक्चुअल रॉयल्टी 18,800, तो हमारा सरप्लस हो गया 800 रुपये। नेक्स्ट 23,600 माइनस 18,000 करते हैं, ये आया हमारा 5,600, यानी सरप्लस कितना आया? 5,600। नेक्स्ट 15,200 और ये 15,000, फिर से सरप्लस हो गया, कितने का? 200 रुपये का। फिर देखिए 18,400, ये 10,800 है, फिर से सरप्लस आ जाएगा, कितना? 18,400 माइनस 10,800, ये बना हमारा 7,600 का सरप्लस। ठीक, अब बात करते हैं हम रिकूपमेंट की। रिकूपमेंट के लिए क्वेश्चन में ये साफ कह रखा है, शॉर्ट वर्किंग ओवर फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ लीज, यानी रिकूपमेंट ऑफ, ये लिखा है रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ओवर फर्स्ट 4 ईयर्स लीज, यानी कि पहले 4 साल में हमें रिकूप करना है। तो पहले 4 साल हमारे 6, 7, 8 और 9 तक बैठ रहे हैं। चलिए करते हैं। पहले 4 साल हमारे कौन से बैठ रहे हैं? 6, 7, 8, 9 तक हमें वसूल करना है, बाकी फिर बाद में नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन दे रखी है कि पहले 4 साल में ही आपको रिकूपमेंट करना है। देखिए शॉर्ट वर्किंग थी, सरप्लस तो था नहीं, तो रिकूपमेंट का सवाल नहीं होता। सेकेंड ईयर में फिर शॉर्ट वर्किंग थी, सरप्लस नहीं था, तो रिकूपमेंट का सवाल नहीं होता। लेकिन सरप्लस था हमारा 800 रुपये, गुड, तो 800 रुपये हम वसूल कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी भी टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि 2009 तक हमें वसूल करना है। फर्स्ट 4 ईयर्स हमारे 2009 में हो रहे हैं। चलिए, अब सरप्लस हुआ है 5600, तो 5600 हम पूरा का पूरा वसूल कर लेंगे। अब ये देखना है कि हमारे पास कितना बचा। देखिए 14,000 की शॉर्ट वर्किंग, ये 9,000 की, ये टोटल कितनी हो गई? 14, 6, 20 और 3, 23,000। 23,000 में हमने कितना वसूल कर लिया? 801, 5601, यानी कि 23,000 माइनस 800 माइनस 5600। ओहो, ये हमारा बैठ रहा है, हाँ जी, तो ये हमारी बनी 16,600। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई। देखिए
हमें फर्स्ट 4 ईयर्स में इसको रिकूप करना है। तो देखिए 14,000 की शॉर्ट वर्किंग, ये 9,000 की, ये 14 और 9 23 हो गए। 23 में से हमने 801 वसूल किया, 5601 वसूल किया। मगर अब हमारी टाइम लिमिट जो है वसूल करने की रिकूपमेंट की खत्म हो गई है। तो बाकी बचा हुआ 23,000 में से ये दोनों माइनस कर दो। 23,000 में से 800 और 5600 माइनस कर दीजिए। तो बाकी का बचा है वो कहाँ चला जाएगा, ये नॉट रिकूपमेंट में, यानी कि ये रिकूप नहीं हो सकता। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये डैश, ये डैश, ये डैश। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है, सरप्लस था, रिकूपमेंट नो, अनरिकूपमेंट नो, नो एंड नो। चलिए अब हम बात करते हैं कि पेमेंट कितना होगा लैंडलॉर्ड को। इतने इतने कॉलम बन गए, लास्ट कॉलम क्या है, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। इसको हम पेमेंट कितना करना है, तो देखिए मिनिमम अगर हमारा मिनिमम रेंट जो होता है वो एक्चुअल रॉयल्टी से अगर ज्यादा हो तो मिनिमम रेंट के बराबर ही हमें पेमेंट करना होता है, यानी कि 18,000। ठीक, उसके बाद देखिए यहां पर भी कम है, फिर से कितना, 18,000। अब देखिए यहाँ एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि एक्चुअल रॉयल्टी में से माइनस करते हैं जो हमने रिकूपमेंट किया है। तो 18,800 माइनस रिकूपमेंट यानी कि 800, कितना बचा, 18,000 ही बचा यहाँ पर। फिर देखिए रॉयल्टी कितनी है एक्चुअल, 23,600 जो कि मिनिमम रेंट से ज्यादा है। अब हम ये देखेंगे कि क्या कोई रिकूपमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 23,600 में से 16,600 माइनस 5600 माइनस कर दीजिए, तो बाकी बचा कितना, 18,000 का हमारा पेमेंट हो जाएगा। फिर देखिए 15,200 है, रिकूपमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, तो 15,200 का ही पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा। 18,400 है, ये 10,800 है, यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी अभी भी ज्यादा है मिनिमम रेंट से, और रिकूपमेंट हुआ नहीं है, तो 18,400 का ही पेमेंट होगा। ठीक, ये बात समझ में आई बच्चों आपके, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बनाएंगे इसके लेजर अकाउंट्स। चलिए वीडियो ही जो है ज्यादा लंबी हो जाएगी, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। एनालिटिकल टेबल आप ट्राई करना घर पर एक बार, इसके लेजर अकाउंट्स अगर आप खुद बना सकते हैं तो अच्छी बात है, बना के तैयार रखिएगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लेजर अकाउंट बनाऊंगा तो आप उसको मैच कर सकते हो कि आपने कितने सही बनाए हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप लोग एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिसमें कि ये क्वेश्चन जो हैं आप क्या नोट डाउन कर सकें, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सके। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लेजर अकाउंट समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी करवाता हूं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक, चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लेजर अकाउंट तैयार करवाऊंगा। आप इसके एनालिटिकल टेबल को समझिए, और आई होप आपको समझ में भी आई होगी, कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, थैंक यू बच्चों। वीडियो अगर समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।